प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट मी। मोहब्बत का कश्ती। शौर्या मीट्स समीरा। समीरा को शौर्य की बातें सुनकर बहुत शर्म भी आ रही थी। वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप बेशर्मों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट करके मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। समीरा भी सोच में पड़ गई कि आखिर सच में तो शौर्य की बातें सही नहीं है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वह ये सब बोल रहा था, समीरा भी धोखा खा रही थी कि उसकी बातें सच भी हो सकती है। समीरा अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कल आखिर हुआ क्या था, पर वह जितना ज्यादा जोर डालने की कोशिश करती, उसका सिर उतना ही दर्द से फट रहा था। तौर समझ गया था कि समीरा को हैंगओवर हो रहा है। उसने एक मेड को पहले से ही दर्द का दवा लाने को ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि समीरा को उठने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। जब शौर्य ने उसे बहुत परेशान होते हुए देखा तो उसने उसे सताने का सिलसिला बंद करते हुए उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, डोंट वरी, कल हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया। अगर नहीं रोकता तो पता नहीं क्या कर बैठती तुम। ये कहकर वो समीरा को टीस करने लगा, पर उसकी बातें सही थी। समीरा तो शर्म के मारे लाल हो गई थी। उसने झट से शौर्य के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। शौर्य को तो पहले से ही पता था कि सुबह समीरा का यही हाल होने वाला है। वह समीरा की इस क्विट हरकत पर स्माइल करने लगा और उसे अपनी बातें बताते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से शर्मा कर मेरे सीने में छिप जाओगी। समीरा को तो अब और ज्यादा शर्म आने लगी। समीरा उसकी आंखों में खोकर देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? बोला, कल ही बातें तुम इतनी जल्दी भूल गई, बट यू डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हें सब याद दिलाने के लिए। शौर्य के इतना बोलते ही समीरा का गला सूखने लगा। शौर्य उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो ना? समीरा डरी सहमी सी हाँ में सिर हिला देती। समीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि वो ऐसी हरकतें कर सकती है। शौर्य उसकी तरफ झुकते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्यार कैसे की जाती है। समीरा तो शौर्य की तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा पता तो चल गया था कि उसने शौर्य से ये सब कहा था। थोड़ी देर बाद उसे छूटने की कोशिश। वही राज अपने छोटे छोटे कदमों से शौर्य के कमरे में आ गया, जिससे न चाहते हुए भी शौर्य को समीरा को रिलीज करना पड़ा। वो थोड़ी देर तक उसे और मजाक करना चाहता था। अब जाकर समीरा को राहत मिली। राज अपने छोटे छोटे हाथों को सहारा लेते हुए बेड पर डैडी कहते हुए चढ़ गया। समीरा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मन ही मन बोली, थैंक्स बेटा, आज आपने अपनी मम्मा को बचा लिया। शौर्य ने भाप लिया कि समीरा क्या सोच रही है। वह राज को अपनी बाहों में लेते हुए समीरा की तरफ झुक गया और उसके कानों के पास अपनी मुंह ले जाकर बोला, इस बार तो तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। समीरा बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को देखने लगी। ऐसे मत देखो बेबी, वरना मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। समीरा झट से इधर उधर देखने लगी। शौर्य को समीरा की सिचुएशन देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह राज को अपने सीने से अलग करते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। राज अपने डैडी को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी।
शौर अपने बेटे के गालों में किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। राज अपनी मम्मा के बाहों में हाथ डालते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। समीरा उसके गुलाबी होठों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। शौर शरारत भरी निगाहों से समीरा को देख रहा था। समीरा यह नोटिस कर लिया, इसलिए वह शौर से नजरें चुराने लगी और इसे इस बात का भी अंदाजा हो गया कि शौर के दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रहा है। वह राज को अपनी गोद में लेते हुए बोला, बेबी, आपको नहीं लगता मम्मा को बिल्कुल आपकी तरह ही प्यारी सी किसी देकर आपके डैडी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। छोटा राज भला अपने डैडी के खतरनाक इरादों को कैसे समझ सकता था, पर उसे अब अपनी मम्मा को अपने डैडी को किसी देते हुए देखना था। इसलिए वह समीरा की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, यस मम्मा, प्लीज आप डैडी को वैसे ही किसी देकर गुड मॉर्निंग बोलो ना। समीरा को तो पहले ही समझ आ गया था कि शौर के मन में कुछ तो चल रहा है। शौर ने भी समीरा के इरादों को सही साबित कर दिया। समीरा घूरकर शौर की तरफ देखने लगी। अपनी मम्मा को यूं सोच में गुम देखकर राज अपने छोटे छोटे हाथों से समीरा के हाथ को हिलाते हुए बोला, मम्मा, आप डैडी को किसी दो ना। समीरा भी अपने बेटे को अपने बाहों में भरते हुए बोली, बेबी, ऐसी प्यारी किसेस आप जैसी क्विट बेबीज को दी जाती है, डैडी को नहीं, ओके। राज अपने डैडी के काम को आसान करते हुए मासूमियत से बोला, मम्मा, डैडी भी तो क्यूट है ना, बिल्कुल मेरी तरह। समीरा अब अपने बेटे की मासूम से जवाब पर क्या ही बोले। शौर तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज उसे अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। समीरा शौर के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसे सॉफ्ट किस करके गुड मॉर्निंग बोलकर पीछे हट गई। ऐसा करते हुए शौर राज की आंखों पर अपने एक हाथ रख देता है और समीरा देख पा रही थी कि शौर ने किस तरह राज की आंखों के अपने हाथों से कवर किया हुआ है। यह देखकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है और इसलिए उसके इस क्विक हरकत पर शौर पर हंसी आती है। पर अभी उसका प्यारा बेबी वहीं पर था और ज्यादा देरी तक वह उसकी आंखों पर अपने हाथ नहीं रह सकता था। इसलिए उसने समीरा को छोड़ दिया, पर इससे पहले ही उसने समीरा को एक प्यारा सा मुस्कान दिया। अब तक शौर ने राज की आंखों से अपने हाथ हटा लिए थे। उसकी चीख सुनकर राज समीरा की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ मम्मा, आप ठीक हो? समीरा शौर की तरफ घूरते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। राज मासूमियत में बोला, मामा, आप डोल से क्यों चिल्लाई? आपको किसी किल्ले ने बाइट किया? शौर की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, आपकी मम्मा को एक जहरीले कीड़े ने बाइट कर दिया। समीरा को खुद को इस तरह से घूरता देखकर शौर मन ही मन स्माइल कर रहा था। समीरा शौर की इग्नोर करते हुए राज को अपनी गोद में बिठाकर बोली, क्या बात है, मेरा बेबी बहुत क्यूट लग रहा है। राज समीरा की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, मम्मा, आज राज को बेस्ट फ्रेंड पिया का बर्थडे है, इसलिए राज ने भी क्यूट क्यूट कपड़े पहने हैं। समीरा उसके गालों को सहलाते हुए बोली, अरे वाह, आज मेरी बेबी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो बच्चा आपने उसके लिए क्या गिफ्ट लिया है? शौर दोनों माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातों को अपने हाथों से बताते हुए बोला, मम्मा, राज ने अपनी पिया के लिए इतना सारा चॉकलेट खरीदा है। समीरा उसकी मासूमियत पर स्माइल किए बिना रह नहीं पाई। उसने उसके गालों पर किस कर लिया। राज बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो शौर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेबी, आप कहाँ जा रहे हो? डैडी, मैं किडेन गार्डन जा रहा हूँ, वहाँ पिया मेला वेट कर रही होगी। शौर अपने बेटे की मासूमियत से
भरी बातें सुनकर स्माइल करने से खुद को नहीं रोक पाया और उसे बेड के नीचे उतार दिया। राज फुदकते हुए कमरे से बाहर निकल आया। उसके जाते ही सौर एक बार फिर अपनी शरारत भरी निगाहों से समीरा को देखने लगा। समीरा अभी भी सौर की मुस्कान पर हंसने लगी। उसकी नजर शौर पर पड़ गई, जो अभी भी समीरा को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। समीरा शर्म से अपना सर छुपा ली और अपने काम में बिजी होने की नजरों से देखने लगी। उसकी इस क्यूटनेस पर शौर को बहुत प्यार आ रहा था। वह उसकी हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मुझे तुम्हारी क्यूटनेस पर अब प्यार हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें चाह कर भी खुद से दूर नहीं रख पाऊंगा। समीरा अपनी टिमटिमाती आंखों से शौर को देखने लगी। एक बार फिर उसे सिर दर्द होने लगा तो शौर ने उसे दर्द का दवा दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसका सिर चकराना बंद हो गया। उसे जब लगा कि समीरा अब ठीक है तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया और उसे बाथ टब में बिठाते हुए बोला, खुद से नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? समीरा उसे घूरते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। सौर उसे टीस करते हुए बोला, जान अभी भी तुमने मेरी प्रेम देखी कहाँ है? समीरा को एक आंख से देखते हुए वह बाथरूम से बाहर आ गया। समीरा तो उसे देखती ही रह गई। जब से समीरा ने उसे किस किया था सौर पर तो जैसे उसका एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद समीरा शावर लेकर बाहर आ गई। उसने देखा कि सौर अभी भी सोफे पर बैठा हुआ है। समीरा अभी बाथरूम में थी। उसके बाल अभी गीले थे और उसमें एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वह सौर की तरफ देखते हुए बोली, आप ऑफिस आ नहीं गए आज? सौर समीरा के बाल को सहलाते हुए बोला, सभी आप बहुत ही क्यूट हैं, आपका मुस्कान भी बहुत क्यूट है। उसी मुस्कान पर शौर भाव विभोर हो जाता है। शौर समीरा को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी पास बैठाकर समीरा का बाल सहलाते हुए बोला। समीरा उठने की कोशिश करती है। वह उसकी हाथ को कसकर पकड़ लेता है और फ्लर्ट करके अंदाजा में बोला, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो भला अपनी बीवी को छोड़कर ऑफिस कैसे जाए? सौर की बातें सुनकर वह समीरा एक बार फिर गला सूखने लगा। उसकी ऐसे बातें सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ जाया करती थी। वह अपने धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, मैं देख रही हूँ आपको कल से आप बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं। शौर उसके डर को और बढ़ाते हुए बोला, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरे इस चेंज बिहेवियर का राज? समीरा उसकी नजरों को भांपते हुए अभी सौर से पीछा छुड़ाना ही सही समझती है। वह सौर के पास से उठते हुए बोली, मुझे नहीं जानना। सौर भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। समीरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर क्यों? और वैसे भी मेरे पास अभी सारी चीजें हैं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तो मुझे शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है अभी। शौर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम पहली लड़की हो जिसे उसका पति सामने से शॉपिंग के लिए बोल रहा है और तुम हो कि उसे मना कर रही हो। समीरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि अभी आपकी वाइफ के पास सब कुछ तो है ना, और उसे फालतू में अपनी पति के पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। ये बोलते हुए उसे अपने पिछले दिनों के इंसिडेंट याद आ गए, जब वह मल्होत्रा हाउस में रहती थी। उसे सोच में डूबा देखकर शौर पूछने लगा, क्या सोच रही हो? समीरा सामने की तरफ देखते हुए बोली, यही कि पैसों की कीमत क्या होती है, ये मैं ही अच्छी तरह समझती हूँ। जब पैसों की कमी की वजह से मैं फाइनल ईयर के
एक पेपर में नहीं बैठ पाई थी, तब मुझे पता चले थे कि पैसों की कीमत क्या होती है। मेरे पैसे खत्म हो गए थे और डैड को तो मेरी कभी जरूरतों का ध्यान आया ही नहीं। यह कहते हुए समीरा की आंखें नम हो गई। सौर को पता थे कि समीरा पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस को खुद उठाती थी। उसके डैडी को उसके होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सौर उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वह उससे अलग हुआ और उसके हाथों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, समीरा, तुम और सौर सिंघानिया की वाइफ हो। अब तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सब का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पति है ना। समीरा अपनी नम आंखों से सौर को देखने लगी, जो बिना कहे ही उसकी बातें को समझने लगा था। उसके बिना बताए ही वह उसकी तकलीफ जान लेता था। उसे वो हर चीज देता जिससे वो अनजान थी, हर वो खुशी देता जो उससे डैड नहीं दे पाए थे। इन सब को सोचते हुए वह सौर के सीने से लग जाती है। सौर उसे अपनी बाहों में थाम कर उसके पीठ को सहलाने लगता है और उसके कानों के पास जाकर बोला, रेडी हो जाओ, हम अभी जाने वाले हैं। समीरा सौर से अलग हुई और उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शौर ने एक ड्रेस देते हुए उससे कहा, इसे पहन लो। समीरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए शौर के हाथों में से वह ड्रेस ले ली। थोड़ी देर में वह तैयार होकर बाहर आ गई। उसके लंबे बाल खुले थे, जिस जिससे वो हवा में लहरा रहे थे। कानों में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे, जो उस पर बहुत जच रहे थे। समीरा ने डार्क पिंक कलर का एक मिड लेंथ गाउन पहना हुआ था। वह एक स्ट्रेपी गाउन था जिसमें समीरा की गोरी बाहें अच्छे से नजर आ रही थी। ओवरऑल इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सौर की तो उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। वह स्माइल करते हुए सौर की तरफ देखकर बोली, कैसी लग रही हूँ। सौर अब क्या ही बोले। समीरा तो उसकी इमिजेशन से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आहिस्ते से उसके करीब आया और उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी, आज जान लेने का इरादा है क्या। सौर का इतना कहना था कि समीरा शर्माने लगी। शर्माते हुए वह और भी खूबसूरत लग रही थी। सौर को तो अपने उस कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो उसे अपने आप पर पूरा कंट्रोल था, पर जब से उसने समीरा को किस किया था, उसका एक कंट्रोल अब उसके काबू में नहीं था। उसकी मासूमियत से भरा जवाब सुनकर सौर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसने समीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके बालों को चूमते हुए उससे कार के पास ले आया और उसे आहिस्ते से बिठाकर दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया। वो आज खुद की ही ड्राइव करने वाला था। थोड़ी देर में उसकी कार मॉल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। वो दोनों अंदर आ गए। आज ज्यादातर मॉल खाली ही था। कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही थे। शौर समीरा का हाथ पकड़कर कपड़ों के सिलेक्शन की तरफ जाने लगा, पर समीरा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वह तो बस वहां की लग्जरी को देखने में लगी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े मॉल में वह आज तक नहीं आई थी। शौर समीरा को अब वह हर सुख दे रहा था जिसका वो हकदार थी। उसका हर पसंद नापसंद का ख्याल रखता था और समीरा और शौर्य दोनों एक हो गए। शौर और समीरा को एक दूसरे से बहुत सारा प्यार मिल गया।